आज की कहानी है ससुर का घर। मोहन और रीमा की कुछ दिन पहले ही नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर, बेटे और बहू को मिलाकर केवल 3 ही लोग थे। इस घर को बाबूजी ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में चेन्नई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत मुश्किल काम है। जब मोहन कॉलेज में था तब माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए बाई का दिन भर घर में रहना रीमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दिन भर बाई की मौजूदगी में रीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब बाई सुबह खाना बनाने, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती थी और फिर शाम को आकर खाना बनाती। लेकिन अब दोपहर में बाई की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज्यादातर काम बिना कहे ससुर राघव जी ये सोच कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रीमा ने मोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। हम लोगों को सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मोहन ने रीमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए थे और इसी दौरान बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, रीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रीमा ऑमलेट, ब्रेड या मैगी बनाकर अपना काम चला लेती थी। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रीमा को एहसास हुआ कि वो बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मोहन रीमा से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। मोहन रीमा को अपने घर से 4-5 किलोमीटर दूर एक बस्ती में लेकर आता है। इस बस्ती में मोहन ने अपने रहने के लिए एक घर ढूंढा था। वहां एक आदमी मोहन के हाथों में एक चाबी देता है। मोहन उस चाबी को लेकर कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर मोहन रीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? मोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को किराए से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी प्रकार के घर में रह सकते हैं। मोहन का यह व्यवहार रीमा को समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम किराए से रहेंगे? मोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वो घर हमारा नहीं, वो माँ बाबा जी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। उसके बाद दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने मोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं? मोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वो हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोच कर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? रीमा के पास मोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रीमा मोहन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप ससुर राघव जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ऐसा देखकर बहू रीमा अपने आप पर बहुत पछतावा कर रही थी। ससुर और पति दोनों का अच्छा बर्ताव समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के लिए प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसान के दिमाग में
दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वास्तव में वो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।